मेरा तन मन प्राण सब आपके चरणों में न्यौछावर है। हे मेरी लाडली जू, मेरी ये आस पूरी कर दो कि जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में एकमात्र केवल आपका ही आश्रय, आपका ही चिंतन है। अब यहां कई बार एकांतिक हृदय की बात आप सबसे कही कि भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। बोलो सुषुप्ति में क्या होता है? सुषुप्ति में क्या होता है? एकमात्र आश्रय होता है। मूर्छा में क्या होता है? एकमात्र आश्रय होता है। जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं तो जो हम सोचकर सो रहे होते हैं और जब जगते हैं तो पूरा समय उसी में माना जाता है। ध्यान रखना, ये सिद्धांत है। जैसे सोते हुए राधा राधा राधा, फिर जब जगे तो निश्चित देखना उस समय चलेगा राधा राधा राधा, तो आपका जितना समय नींद में गया वो सब भजन माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, जो समाधिस्थ महापुरुषों को लाभ मिलता है वही भक्त को निद्रा में भी प्राप्त हो जाता है। क्यों? वो अपने इष्ट में सोता है, इष्ट में जगता है, इष्ट में विचरता है, इष्ट में व्यवहार करता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सकृदपि यदि दृष्टा हंत बृंदाटवी त्वं, सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत् प्रपन्नो, ध्रुवमः तदा मां नोपोक्षतासि। आहा, एक बार सकृदपि कहते हैं, एक बार सकृदपि यदि दृष्टा हंत बृंदाटवी त्वं, हंत हाय उसने अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर दिया जिसने एक बार भी वृंदावन का दर्शन नहीं किया। और यदि एक बार वृंदावन का दर्शन कर लिया जीवन में एक बार, वो कभी नरक नहीं जाएगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। कितना बढ़िया लाभ है। भगवान के एक वचन है, अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं। संतों की वाणी पर दृढ़ विश्वास कर लो, भगवान अपनी बात झूठी कर सकते, संतों की नहीं। जब भीष्म जी ने भगवान को देखा, दासी रूप से द्रौपदी को लेकर हमारे पास आए और हमें छल से आशीर्वाद दिलवा दिया, सौभाग्यवती भव, तब कहा ठीक है, मुझे पता चल गया है कि मेरे प्रण का तो खंडन होगा ही, क्योंकि आप हो। आपने जब मैंने प्रण लिया पांचों पांडवों को जीवित रहा तो मारूंगा, तो आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलवा दिया। तो आज मैं गंगा पुत्र भीष्म आपके बल से प्रण लेता हूं कि आपने जो प्रण किया था कि महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं कहूंगा, तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल तो आपसे अस्त्र ग्रहण न करवा दूं। भगवान ने कहा आपके लिए, पर अपना प्रण तोड़ना है मेरे लिए कोई खास बात नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। ये महान रसिक महापुरुष कह रहे हैं, सकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवी त्वं, तुम सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, वृंदावन में आकर के यदि जय जय श्री राधे बोले या राधा कृष्ण नाम उच्चारण किया, सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत् प्रपन्नो, भक्ति भाव से भरकर वृंदावन में एक बार प्रणाम कर लिया, एक बार लौट गए, तो ध्रुव महा, ध्रुव माने सत्य, आहा परम सत्य बात है, माम नो उपेक्षतासी। हे वृंदावन, आप कभी उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, अर्थात उसको निश्चित आप अपने में बुला लेंगे। एक बार वृंदावन आ गया, एक बार यहां आकर जय जय श्री राधे बोला, यार बोल देते हैं एक बार, जय जय श्री राधे श्याम बोले। सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, एक बार प्रिया प्रीतम की जय जय बोल दिया, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार प्रणाम करके वृंदावन भूमि में लौट गया, तो ध्रुव महा
परम सत्य, वो नरक नहीं जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति होगी। आप सोच सकते हैं भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? पूरा रजिस्टर पाप लिखा हुआ है, एक बार वृंदावन आया, एक बार प्रणाम किया, एक बार राधा बोला, एक बार बिहारी जी के दर्शन किया, इसका क्या फल होगा? महाभारत में लिखा है एक बार श्री कृष्ण को कोई प्रणाम कर ले, एक बार, एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, ये भीष्म जी के स्तव में लिखा। अब आप विचार करके देखो, जहां प्रिया प्रीतम विराजमान इस भूमि में लौट गया, रसिकों की चरण रज, प्रिया प्रीतम की चरण रज, एक बार बिहारी बिहारी जी को प्रणाम कर दिया, एक बार उनकी जय जयकार कर दिया, वो नरक नहीं जा सकता, श्रीपाद कह रहे हैं। इसलिए वृंदावने सैक पदस्पृहोपि महत्तमानां श्रुत भाषितोपि विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वं हाधिं न वृंदावनाश्रयामि। महापुरुषों के वचनों में भी तुम विश्वास नहीं करते हो, कैसा तुम्हारा जीवन है? कम से कम अन्य बातों पर विश्वास ना करो, महापुरुषों के वचनों में तो विश्वास कर लो। महत्तमानां श्रुत भाषितोपि, सुन रहे हो तुम, महापुरुष जन वचन बोल रहे हैं। वृंदावनेशैक पदस्पृहोपि, एक बार तो इच्छा कर लो ऐसे वृंदावन में आने की, जहां एक बार आने का, एक बार दर्शन का, एक बार जय जयकार का, एक बार प्रणाम का। ये भगवत प्राप्ति तुम बहुत दुर्लभ समझते हो। सबसे सरल है भगवत प्राप्ति, सबसे सरल। तो बोले बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं, बहुत कष्ट सहा जा रहा है, और आप कह रहे हैं बहुत सरल है। तुम्हें बाहरी दिखाई दे रहा कष्ट है, जो तप करता है उसे बड़ा सुख मिलता है। जो वैराग्यवान है उसको भोगी जन कष्ट देखते, लेकिन वैराग्यवान भोगी जनों को कष्ट में देख रहा है, कितने कष्ट में जल रहे हैं। तुम्हें वैराग्यवान कष्ट युक्त लग रहा है कि दिगंबर है या एक लंगूटी लगाए है, भूखा प्यासा है, उसको जो परमानंद है वो ब्रह्मा को भी नहीं है। वैराग्यवान को, फिर बोधवान को, फिर प्रेमी को तो बात ही क्या है। महत्तमानां श्रुत भाषितोपि, ये बड़े बड़े महापुरुष जो बोल रहे हैं उसे सुनो। जितने भी संबंधी हैं, जितने भी भोग पदार्थ है, जितना भी ऐश्वर्य है, ये परमार्थ को विध्वंस करने वाला है। परमार्थ को विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वं हाधिं, धिक्कार है यदि आप अपने परमार्थ के नाश करने वाली क्रिया करते हो, परमार्थ के नाश करने वाली बातें देखते हो, सुनते हो, बोलते हो। तुम महापुरुषों की बातें सुनकर भी उनके आज्ञा में क्यों नहीं चलते हो? क्या आज्ञा? वृंदावने शैक पदस्पृहोपि, एक बार कदम बढ़ाओ ना सीधाम वृंदावन की तरफ, और एक बार वृंदावन में आ जाओगे तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। पर धिक्कार है, ये सब बातें सुनकर भी भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं जागृत होती। श्रीपाद कह रहे, दिव्यानेक विचित्र पुष्प फलवद्वल्ली तरुणाम ततिर, दिव्यानेक मयूर कोकिल सुखाद्यानंद माद्यत खगः, दिव्यानेक सरः सरित गिरिवरः प्रत्यग्र कुंजावली, दिव्या कांचन रत्न भूमिरपि मां वृंदावने मोहयत। मुझे मोहित कर रहा है वृंदावन, मोहयत माम वृंदावने मोहयत। देखो देखो मुझे वृंदावन मोहित कर रहा है। कैसा दिव्य वृंदावन प्रकाशित हुआ। दिव्यानेक विचित्र पुष्प फलवद वल्ली तरुणाम तति, कितने सुंदर सुंदर वृक्षों में कैसी लताएं लिपटी हुई, सुंदर रंग बिरंगे फूल और इतने सुगंधित, दिव्य दिव्य अनेक विचित्र लताएं, वृक्षों का आलिंगन किए हुए दिव्य दिव्य पुष्पों के गुच्छे। भावना करो, ऐसी सौरभ भंवरे मतवाले होकर के गुंजार कर रहे हैं, रसीले फल लगे हुए हैं,
और दिव्य दिव्य अनेक मोरों के झुंड उन वृक्षों के नीचे नृत्य कर रहे हैं और शाखाओं पे बैठी हुई कोकिला गान कर रही हैं। शुक शाखा जो शुक आदि हैं पक्षी, वो ऐसे आनंद उन्मत्त होकर के गान कर रहे हैं मानो राग रागिनियां मूर्तिमान बैठी हो। शुक शारिका दिव्य अनेक अनेक हंस कलरव कर रहे, दिव्य सरोवर, दिव्य नदियां, दिव्य पर्वत, कैसी नवीन नवीन कुंजे और स्वर्णिम कांतिमयी रत्न जटित वृंदावन की भूमि, इसने मुझे मोहित कर लिया। भूमि रपि माम वृंदावने मोहयत भुवा स्वच्छाश्चिंता मणिभिरति चित्रैर्विरचिता चिदानंदाभासः फल कुसुम पूर्णो द्रुमलता खगश्रेणी सामस्वर कलकलाश्चिद रस सरित शरांसी सी वृंदावन मनु मनो में विस्मृतु। अहो मेरा मन विस्मृत अवस्था को, देहातीत अवस्था को प्राप्त हो रहा है। कैसी सुंदर स्वच्छ भूमि वृंदावन की, दिव्य वृंदावन की, करोड़ करोड़ चिंतामणियों से जटित ये भूमि, कैसा सुंदर रासमंडल, कैसी चिन्मय लताएं, कैसा चिन्मय फल, कैसे चिन्मय पुष्प, और यहां के पक्षी जब गान करते हैं तो शाम वेद की ध्वनि प्रकट होती है। आहा, खगश्रेणी सामस्वर कलकलाश्चिद रस सरिते, अर्थात जो वृंदावन के पक्षियों की चहचहाट कलरव है, इनको जो श्रवण करता है तो चारों वेदों के पाठ का उसे फल मिल जाता है। धाम है, बड़ा दिव्य है। राधा यशो मुखर मत खगावली के यहां के पक्षी श्री जी का जस गान कर रहे हैं। और यहां के जो सरोवर हैं उनका जो जल है, भूमि में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो वृंदावन ब्रज धाम के सरोवरों की जल की समानता कर सके, क्योंकि जितने तीर्थ हैं तीर्थ पाद श्री हरि के चरणों से हैं। और यहां तीर्थ पाद हरि जिन चरणों में नमन करते, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर, वो लाडली जू का ये क्रीड़ा स्थल है वृंदावन, ये ब्रज भूमि। इसलिए श्रीपाद कितनी महिमा की बात कहे। वृंदारण्ये वरम श्याम क्रमिरपि परतो नो चिदानंद देहो। मुझे वृंदावन में नाली का कीड़ा बना दिया जाए, मैं याचना करता हूं, और वृंदावन के बाहर मुझे चिदानंद देह प्राप्त नहीं चाहिए। ये जब वृंदावन की दिव्य महिमा को श्रीपाद जाने तो ये बात कही। ये कैसी कोई साधारण बात नहीं है। ये मानव देह में ऋषि स्वरूप से दिव्य वृंदावन का आनंद ले रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? वृंदारण्ये वरम, मैं श्रेष्ठ मानूंगा, श्याम क्रमिरपि, यदि मुझे कीड़ा बना दिया जाए नाली का, परतरो न चिदानंद देहो, अन्यत्र मुझे चिदानंद देहधारी बना दिया जाए तो मुझे नहीं चाहिए। क्या है दिव्य वृंदावन की अनुपम महामाधुरी। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, यदि वृंदावन के बाहर मुझे हरि भी मिले तो मैं आंख उठा के नहीं देखूंगा। विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूं को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, यह आशा उधार, रे मन वृंदा विपिन निहार। ए भाई, वृंदावन के बाहर हरि भी हो तो आंख मत लड़ाना, मत आंख उठा के देखना, क्योंकि वृंदावन के बाहर होते हुए चतुर्भुज नारायण रूप हो गए। यही ब्रह्महृद क्रूर घाट से बाहर होते ही प्रभु का स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप भगवान का अद्भुत वैभव प्रकाशित हो गया। क्योंकि वहीं देखा अक्रूर जी ने कि अनंत शेष सैया पर
शयन करने वाले चतुर्भुज नारायण वही शेष जी बलराम और वही भगवान नारायण हरि रूप। तो हमारे जो द्विज मुरली मनोहर वृंदावन विहारी नवनिवृत्त निकुंज से पधारे वो यही हैं, कभी एक कदम भी बाहर नहीं गए। वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, ये एकांतिक रहस्य भगवान का प्रेमी जनों के सिवा और कोई नहीं जानता। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। श्रीपाद कह रहे हैं, जहां श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे धूल धूसर तन, बस ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वृंदावन की रजल शरीर में लगी हो और प्राण छूट रहे हो राधा राधा राधा, तो वो बात बनेगी जो बड़े बड़े योग साधना से नहीं बनती। इसीलिए कह रहे आंख उठा के बाहर मत देखो, धैर्य पूर्वक समय काट लो, इसी रज में प्राण त्याग दो। वृंदारण्ये वरम श्याम, वरम माने श्रेष्ठ होता है। मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ बात क्या होगी कि यदि मुझे वृंदावन में कीड़ा बना दिया जाए। क्रमीरपि पर तो न चिदानंद देहा, बाहर मुझे कहीं चिदानंद देह भी मिले तो मुझे नहीं स्वीकार है, वृंदावन में मुझे कीड़ा बनना स्वीकार है। रंकोपि श्याम तुल्य परमिहीन परत्राद्भुतानंत भूति, यहां मुझे रंकों पे बहुत गरीब दरिद्र बना के रखा जाए तो मैं रहना पसंद करूंगा, लेकिन वृंदावन के बाहर मुझे अनंत विभूतियों का स्वामी बना दिया जाए तो मैं रहना पसंद नहीं करूंगा। धाम में मैं महान दरिद्र बन करके रहना। रंको श्याम तुल्य परमिहि न परत्राद्भुतानंत भूति, वृंदावन में नाली का कीड़ा बनकर रहना चाहूंगा, बाहर चिदानंद रूप नहीं धारण करना चाहूंगा। वृंदावन में बहुत दरिद्र गरीब बनकर रहना चाहूंगा, लेकिन बाहर विभूति संपन्न होकर महावैभवशाली नहीं रहना चाह। शून्योपि श्यामि श्री हरि भजन, लवेनाति तुच्छार्थ मात्रे, लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण पदाम भोज दीक्षा सुखेपी। गजब कर दिया। वृंदावन में एक सेकेंड के लिए भी भजन ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। लव शून्यम, शून्य पिश्यामी हरि भजन लवे नाति, एक क्षण पूरे जीवन भजन ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। काफी अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग रहा? यही समस्या है। इन महापुरुषों के हृदय की बात को समझना थोड़ा कठिन है। देखो, जिसको इतना वृंदावन से प्रेम हो, भजन बिना रह कैसे सकता? हमको ही बता दो, कैसे रह सकता है? भजन का मतलब क्या होता है? जिससे अधिक प्यार होता है उसका चिंतन होता है। इनको वृंदावन से प्यार है तो वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। ये प्रिया प्रीतम के बिना एक सेकेंड नहीं रह सकते, इनके प्राण निकल जाए, ये जी नहीं सकते। अभी आपने ऊपर सुना कि तुम महापुरुषों की बातों को सुनकर धारण क्यों नहीं करते हो? देखो वृंदावन कैसा चिदानंद रूप प्रकाशित करता है। अभी सुना आपने? ये तो कुंज निकुंजों की शोभा में जो विहरण करने वाले हैं वो प्रभु, क्या वो श्रीपाद को नहीं दिखाई दे रहे? ऐसे महापुरुष जैसे हरिराम व्यास जी करे, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तो लगता है इनको भजन से मतलब नहीं। भैया इनका रोम रोम भजन में है। महापुरुषों की बातों को समझना। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना तोए। यमुना जी की पावन स्पर्श करती हुई लहरों को जो वायु और रज को लेकर जो वायु बिना भजन कराए छोड़ेगी। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। ये 25-26 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। यहां हार्न नहीं बजा सकते थे आप, स्कूटी का या कार का हार्न नहीं बजा सकते। खिड़की खोलो, राधे बोलो, जो ए राधे मार्ग दीजिए, ऐसे। और जिससे पहला शब्द
रिक्शा वाले से बात करना है तो राधे, वो उत्तर देगा तो राधे। धीरे धीरे प्रभाव बदल रहा है, आधुनिकता का ऐसा प्रभाव बदल रहा है। नहीं, ये देखा है, यहां हार्ड नहीं दिया जाता था, यहां राधे राधे बुलाया जाता है। ये धाम है। धीरे धीरे वो जैसे हवा चलेगी तो फिर आएगी ना, तो आधुनिकता की हवा चली हुई, इतनी बाढ़ आ रही है आधुनिकता की कि नाम छूटता जा रहा है। ये धाम है। मथुरा में यहीं से केवल सीमा पार हो, मथुरा में जय श्री कृष्ण, वहां आपको सुनाई दे, वहां जय जय श्री राधे अगर कोई बोलेगा तो वृंदावन का होगा, जय श्री कृष्ण। ये केवल महामहिम धाम, इस महापरा विद्या राधा नाम की गूंज हो रही। यहां श्रीपाद कह रहे हैं, लव माने बहुत छोटा समय होता है, जीवन में लव भर भी भजन ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? वृंदावन वासी का वास ही बहुत बड़ा भजन हो जाता है। भजन के 4 अंग हैं, नाम रूप लीला धाम। रूप का चिंतन नहीं हो रहा, नाम जप नहीं हो रहा, लीला चिंतन नहीं हो रहा, तो धाम में हो। 4 अंग हैं भजन के। अब जो धाम में उसे नाम अपने आप पकड़ लेगा। देखो वृंदावन का प्रभाव सुनो, ये भजन कराए बिना रह नहीं सकता आपको। हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। उद्दंडता मत ले आना अपने मन में ये बात सुन करके। ये निष्ठावान महापुरुषों की जो चरम निष्ठा है, वो भजन की स्थिति ऊपर है, वो कर नहीं रहे, हो रहा है उनका भजन। वो उनकी स्थिति को समझना है। कह रहे लव मात्र हरि भजन ना हो तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। नाली का कीड़ा बना दो, बाहर चिदानंद होकर नहीं रहना चाहता। वृंदावन में टुकड़े मांगकर जीऊंगा, गरीबी दरिद्रता से निवास करूंगा, पर बाहर विभूति संपन्न मैं महान वैभवशाली नहीं होना चाहता। वृंदावन में एक लव मात्र के समय का भी भजन न हो तो मुझे कोई परवाह नहीं, आजीवन वृंदावन अखंड वास करूंगा। अब जो आगे की बात कह रहे हैं बहुत होश से समझना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कह रहे हैं लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण पदाम्भोज दीक्षा सुखेपी तुच्छार्थ मात्रे। तुच्छार्थ कहते हैं भोगों को, तुच्छ अर्थ जिनका निकलता भोग। यदि मेरे हृदय में तुच्छ भोगों की लालसा जागृत है तो भी मैं वृंदावन में ही रहूंगा। उसका अर्थ दूसरे रूप में, अगर उसको भावार्थ में लिया जाए तो मैं विषयी होकर वृंदावन में रहना पसंद करूंगा, भजनानंदी बनकर बाहर नहीं। मैं दरिद्र होकर वृंदावन में बसना पसंद करूंगा, वैभवशाली होकर बाहर नहीं। मैं नीच कीड़ा बनकर रहना पसंद करूंगा, चिदानंद देह नहीं। और कह रहे हैं लुब्धो नान्यत्र, मैं कहीं लुब्धायमान नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि गोपी जन रमण के पाद पद्मों की प्राप्ति में बाहर तुम्हें करा देता हूं, आ जाओ, तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा, यहां विषयी बनकर रहना पसंद करूंगा। गजब की निष्ठा, गजब की निष्ठा। आगे एक श्लोक आता है जो कभी भी किसी को बचेगा नहीं। बहुत विचित्र कोटि निष्ठा वही होती है जो विचित्र कोटि की होती है। श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर मैं बाहर रहना नहीं चाहता, लेकिन वृंदावन में घोर विषयी बन करके भी मैं रहना चाहता हूं। और ऐसे महापुरुष है जो ब्रह्मबोध संपन्न है, जो भगवत प्रेम को प्राप्त महापुरुष है। ये भला ऐसा, ये कुछ है वृंदावन की ऐसी महामहिमा जिसमें श्रीपाद लुब्धायमान है। ध्रुवदास जी, श्री वृंदावन दास जी, हरिवंश महाप्रभु, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन तिरम्य श्री राधिका कृपा बिल, क्योंकि इसमें मेरी प्यारी जो विराजमान। वृंदान सर्व महताम पहाय दूरात वृंदाटवी मनुसर प्रणयन चेता सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम राधा विधान मी दिव्य निधान। ये हम नहीं करेंगे भजन, अब हमारी श्री जी है ना। जिस दिन हमारी श्री जी ने देखा मेरे महल में पड़ा हुआ ये विषयी पुरुष है, उसी दिन ऐसा महाप्रेमी बना देंगी। बिल्कुल हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गहे फिरे बाह।
और देश के बसत ही अधिक भजन हो, यही सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। कैसे कोई वृंदावन की महिमा को पार पा सकता है। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हुए जात। बड़े भाग्यशाली जिनको ये महिमा सुनने को मिली और अपने हृदय में धारण किया। अगणित रवि कोटि प्रस्फुरत दिव्य भाति, सकृदपि हृदय भातई शीतलानंद वृष्ट्या, प्रशमित भवतापैर दुर्लभार्थान दुहदद्भिः, परम रुचिर हैमा संख्य वृक्षै परितम। करोड़ करोड़ सूर्यों की सी कांति यहां के वृक्षों की डालों से प्रकट होती है। यहां सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं, वृंदावन में, दिव्य वृंदावन में। भगवान कहते न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये परम धाम सूर्य चंद्र अग्नि का प्रवेश ही नहीं है। बोले अगणित रवि कोटि, अगणित गिनती नहीं है ऐसे सूर्य और चंद्रमाओं जैसा प्रकाश वृंदावन की वृक्षों की शाखाओं से प्रकट हो रहा है। कैसा रमणीय वृंदावन, जहां हमारे प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए चल रहे। कोई सखी छत्र लिए, कोई चवर लिए, कोई बाजत मृद मृदंग, नाचत सभय सुधंग। नृत्य करते हुए कोई आगे चल रहे, कोई मृदंग वीणा वेणु ऐसे वाद्य बजा रहे, कोई पुष्पांजलि अर्पित करे, कोई जय हो खग मृग पशु पंछियों का कोलाहल, और ऐसी सुंदर सुंदर दिव्य लताएं फूली हुई प्रिया प्रीतम के अंग की सौरभ संपूर्ण वृंदावन को सुवासित कर रही। ए चिदानंद सुख। इसीलिए कहते हैं मानव देह से ही ये प्राप्त हो सकता है, और सबको सौभाग्य नहीं मिला। ये पूरे विश्व में कितने प्राणी हैं। अरे भारत में मनुष्य केवल 140 करोड़ बताए गए। कितने बैठे हैं? 500 1000 इतने हैं। कितने सुनेंगे? इनमें कितने पकड़ेंगे? पकड़ने वालों में कितने चलेंगे? चलने वालों में कितने पहुंचेंगे? को एक पाओ जो कहे हरिवंश रस, बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए, खोजी सब संसार। बहुत बढ़िया सौभाग्य है। श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके प्रिया प्रीतम के निज महल की महिमा सुन रहे हैं। अब महापुरुषों की वाणी जो सिद्धांत के है उसको अपने आचरण में उतारे।